हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो प्रतिशतता का आज 9वां वीडियो है, 9वां क्लास है। इसके पहले 8 वीडियो में यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं और 8 वीडियो तक मैं 11 टाइप बता चुका हूं। अब आज से टाइप ख़त्म है, केवल क्वेश्चन बताने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे चुनाव पर मत पर आधारित क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन आज बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में तथा 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। परीक्षा में कुल परीक्षार्थी कितने बैठेंगे ये पूछ रहा है। आगे दिया है, यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों, 120 परीक्षार्थी फेल रहे हों, तो देखिए प्रथम श्रेणी में परीक्षार्थी हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं और कुछ थर्ड क्लास पास हुए हैं, ये इस तरह। तो 15% प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में, 35% थर्ड क्लास पास हुए हैं। और यहाँ पर दिया है एक फेल कितने हुए हैं, फेल हुए हैं, फेल लड़कों की संख्या कितनी है, 120 छात्र फेल हो गए हैं, ठीक है ना। तो कह रहा कुल कितने छात्र थे एग्ज़ाम में जो बैठे हैं परीक्षार्थी, कुल कितने परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम ये पास हैं प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में, तो कुल पास बराबर तीनों को जोड़ देते हैं तो कुल पास कितना हो जाएगा, 35, 20, 55, 5, 60 और 10, 70%। तीनों को जोड़ दिया हमने, इनको 15, 20, 35 को, तो 70% हो गया। इसलिए अच्छा बताइए, कुल लड़के कितने होंगे अपने आप में, 100% होंगे। अपने आप में लड़के 100% होंगे, फेल पास सब मिला के। इसलिए कुल फेल लड़के कितने होंगे, 100 में से 70 को घटा दीजिए, 100 कुल हो गए, 70 पास हो गए, तो 100 में से पास वालों को घटा दीजिए तो फेल, तो कितना आएगा, 30% लड़के फेल हैं। ये इस तरह आ जाएगा। अब देखिए ये प्रतिशत में फेल हैं और ये संख्या में फेल हैं। तो प्रतिशत वाली संख्या जिसमें संख्या में फेल है 120, आपस में क्या ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फेल वाली कंडीशन। 30% ये भी फेल और 120 ये भी फेल। तो कुल पूछ रहा है कुल लड़कों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 100%, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए चाहे, माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या, एक है बात है। तो कितना हो जाएगा, 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120/30, मतलब 120/30। तो कितने प्रतिशत का मान निकालना है, 100% का मान कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं यहाँ से पहले, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 1% का मान मतलब 4 आ जाएगा। तो 100% का मान 4 × 100 मतलब कितना, 400। तो अर्थात कुल परीक्षार्थी कितने थे, 400 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। इस तरह तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी, मतलब प्रश्न जैसे कहेगा ना उसी अनुसार हमें लगाते चले जाना है, प्रश्न को आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रतिशतता के आज सवाल हैं ये। तो इनमें मतलब कोई सूत्र नहीं लगेगा अलग से, क्वेश्चन जैसे कहेगा उसी टाइप से हम इसको आगे लगाते चले जाएंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य किया करें। देखिए लाइक कर दें और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें, क्योंकि नया वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये दूसरा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने कुल पूर्णांक का 75%, जितना भी पूर्णांक है उसका 75% अंक प्राप्त किया,
3 विषयों में से 2 विषयों में उसे क्रमशः 60 तथा 82 अंक मिले। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे विषयों का पूर्णांक क्रमशः 75, 100 तथा 125 हो तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले। तीसरे विषय में पूछ रहा है उसे कितने अंक मिले। तो हम मान लेते हैं कि तीसरे विषय में, माना तीसरे विषय में x अंक मिले, ये मान लेते हैं। ये पूरा लिखा है यहाँ पर, वो लिखने की जगह माना तीसरे विषय में x अंक मिले, ये ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। ये अब तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, तीनों विषयों के अंक या कुल अंक, बात एक है। पहले विषय में 62 मार्क्स, दूसरे में कितने मिले हैं, पहले में 60 है, 60 नंबर, दूसरे में 82 नंबर है और तीसरे विषय में x नंबर मान लिए हैं। तो ये कुल अंक हो गए। जोड़ देते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा, 142 प्लस x, 142 प्लस x मार्क्स हो गए तीनों विषय के अंक। अब कहता है जो पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक का कितना शुरू में मिला, पूर्णांक का 75% अंक मिलते हैं। तो पहले पूर्णांक कितने का है, तीनों विषयों के पूर्णांक, पहले विषय का 75 का, दूसरे विषय का जो है 100 का और तीसरे विषय का 125 नंबर का पूर्णांक है ये। तो इनको तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 300, 125, 75, 200 और 200 में 100 जोड़िए तो 300, ये ऐसे 300। अब 300 का 75% निकालें तो ये अंक ही आएगा, कहता है पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त करता है। भाई हम जैसे मान लीजिए 100 नंबर हैं और 100 में से 75 नंबर ले आए ना, तो पूर्णांक का 75 होगा कि नहीं, समझ आई बात ना। जैसे पूरे विषयों का पूर्णांक मिला के 600 का है, 500 का है, तो 500 में 75% के नंबर ले आए तो वो 500 का पूर्णांक का ही 75% निकालेंगे ना। तो 142 प्लस x कुल अंक ये हैं। अब पूर्णांक कितना है, 300 का मतलब मल्टीप्लाई 75% ये, तो ये भी अंक है। 300 का 75%, 142 प्लस x ये भी अंक है, दोनों को बराबर रख दिए। हल कर लेंगे इसको, तो इसको हल करिए 300, देखिए 2 जीरो यहाँ से यहीं काट देते हैं। चलिए 300, 2 जीरो यहाँ से, प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 100 में 2 जीरो, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 75 तिरका कितना, 225 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो x 142 उधर, तो 142 तो कितना होगा घटाने पर, होगा 3, ये हो जाएगा 8। तो मतलब तीसरे विषय में कितने अंक हैं, तीसरे विषय में 83 अंक हैं। अब दूसरे विषय में, पहले में 60 अंक, दूसरे विषय में 82 अंक थे। तो ये आंसर हो गया, यही पूछ रहा था हमारा। ये सिंपल है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। अगला तीसरा क्वेश्चन है, देखिए एक विद्यार्थी ने गणित के प्रश्न पत्र में कुल 150 अंकों का 70%, विज्ञान के प्रश्न पत्र में 170 का 50%, हिंदी के प्रश्न पत्र में कुल 120 अंकों का 40% प्राप्त किए। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कुल 140 अंकों का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें कि कुल अंकों का 60% प्राप्तांक हो। तो माना अंग्रेजी में प्रतिशत में पूछ रहा है अंक, माना अंग्रेजी में x% अंक प्राप्त करे जिससे कुल प्राप्त अंकों का 60% प्राप्तांक हो। नीचे लिखा है सबसे नीचे लाइन में, कुल अंकों का 60% प्राप्तांक हो, ऐसा मान लिया हमने। तो देखिए कौन कौन से विषय हैं,
इसमें हमारे 4 विषय हैं। पहला विषय हो गया मैथ, ये मैं लिख देता हूँ मैथ। दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय है, चलिए इसका लिखते भी जाते हैं, 150 का 70%, ये ऐसे। दूसरा विषय है मैथ के बाद विज्ञान, साइंस है, तो इसमें 170 का 50%, 170 का 50%, ये ऐसे। तीसरा विषय है, तीसरा विषय क्या है? हिंदी। हिंदी में 120 का 40%, 120 का 40%, ये ऐसे हो गया। फिर अंतिम विषय इंग्लिश है, तो उसमें 140 अंक का कितने प्रतिशत, तो उसमें मानना है 140 का x% मान लिए हम। नहीं, पहले इसको जोड़ दीजिए तो कुल अंक हो जाएंगे, इन सबको जोड़ दीजिए तो कुल अंक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये प्रतिशत का मतलब बटे 100, अर्थात ये जो प्रतिशत लगा है तो ये बटे में क्या है 100, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। ऐसे यहाँ से ये 2 जीरो और ये प्रतिशत कट जाएगा। ऐसे यहाँ से ये 2 जीरो, 120 का जीरो और 40 का जीरो कट जाएगा, प्रतिशत कट जाएगा। यहाँ भी बटे 100, तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अगर हम बटे 100 लगाएंगे, ये प्रतिशत को हटा के, प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 प्लस 17 पना 85 प्लस 12 चौको 48 प्लस 14x/10, ये हो गया इसका। अब देखिएगा, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 कि 5 5 10, 10 8 18 हो गया। 18 की हासिल 1 आ जाएगा, 8 4 12 1 13, यहाँ पर 238 प्लस 14x/10, ये। अब इसके बाद कह रहा है कि कुल प्राप्तांक का 60%, तो प्राप्तांक क्या थे 150, 170, 120, 140, तो ये भी क्या है, ये भी कुल प्राप्तांक है। इन सभी का पूर्णांक है 150, 170, 120, 140। इन पूर्णांकों का जो है 60% निकाल ले तो वो भी क्या होगा, प्राप्तांक ही होगा। तो देखिएगा, हम इन सबको जोड़ देते हैं इधर। चलिए इधर जोड़ देते, 150 प्लस 170 प्लस 120, नीचे कर देते हैं, प्लस 140 का 60%, ये भी क्या है, प्राप्तांक। प्राप्तांक ही होगा इन सब का। ये भी क्या है, प्राप्तांक है। तो प्राप्तांक की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी रख देते हैं, इसको जोड़ दीजिए तो 0, इन सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 7 6 13, 13 5 18, 13 5 18, हासिल 1, 1 2 3 4 1 5, तो ये हो जाएगा 580 हो जाएगा, ठीक है। शायद कितना आ रहा है, 238। अब फिर इसका 60% है, 60%, तो 60% का मतलब बाई 100, तो 0 काट दीजिए दोनों, तो 58 गुणे 6 हो गया। अब हम इसको बराबर रख देते हैं, क्योंकि ये भी अंक है, प्राप्तांक है, बराबर इसको 58 में 6 का गुणा करके इसके बराबर रख देते हैं। 8 6 48 की 8, हाथ हिलाए 4, अच्छा 5 30 4 34, तो ये हो गया इतना। अब इसको जो है हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो यह लिखते 14x/10 बराबर 338 में 238 घटाइए तो कितना, 100। ये जो बटे में 10 है, ये 13 गुणा में 100 में जाएगा। ये जो 14 लिखा हुआ है, ये 13 गुणा में नीचे जाएगा, 2 पंचे 2 सत्ते, 100 पंचे 500/7, तो x का मान कितना, 500/7, तो x प्रतिशत हमें निकालना है, x प्रतिशत हमें निकालना है आंसर। तो x प्रतिशत, इधर प्रतिशत लगा दीजिए तो इधर भी लगा दीजिए। तो इसको जब हल करेंगे
तो x प्रतिशत का मान कितना, x% इक्वल 78 सही 4/7%। तो ये x प्रतिशत का मान ये 78 सही 4/7% हो जाएगा इस तरह से। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। मतलब जो है इसका अगर हम देखें ना तो विकल्प दूसरा सही है, ये इस तरह से, हाँ यही सही है। अब आइए आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में तो जो है चौथा क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों का 65% छात्र। तो बताइए कुल विद्यार्थी कितने होंगे। आप अपने आप में, चौथा क्वेश्चन है, अपने आप में कुल विद्यार्थी 100% होंगे। अपने आप में होंगे कि नहीं होंगे 100%। ये इस तरह अपने आप में कुल विद्यार्थी का मतलब उसमें छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। ये मतलब विद्यार्थी का मतलब दोनों शामिल हैं। विद्यार्थियों का 65% छात्र हैं। छात्र कितने हैं, छात्र हैं 65%। तो बताइए छात्राएं कितनी होंगी, छात्राएं कितनी होंगी, 100 में से 65 घटा दीजिए तो कितना, 35% छात्राएं हैं, लड़कियां हैं। अब 65% लड़के हैं। यदि छात्र तथा छात्राओं की संख्या में 60 का अंतर हो, देखिए छात्र 65% और छात्राएं 35%, दोनों का अंतर कितना है, 60 है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये प्रतिशत छात्र में से छात्राओं के प्रतिशत को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा प्रतिशत का, तो प्रतिशत का अंतर उस संख्या के बराबर होगा। तो ये कितना होगा, 30% बराबर 60, 30% का मान। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मतलब कुल विद्यार्थी मतलब 100% का मान इसमें पूछ रहा है। तो 30% का मान 60 है। तो बताइए 30 दूनी मतलब यहाँ 1 हो गया ना, काट दिया। 1% का मान कितना, 2। तो 100% का मान कितना, 1 का मान 2 तो 100 का मान 200, गुणा कर दीजिए ना। तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है। सिंपल है क्वेश्चन, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए अब अगला क्वेश्चन मत से संबंधित है, वोटिंग से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन है, देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मतों का, देखिए जब चुनाव में डालेंगे गांव के या शहर के लोग मत, बाद में डालने के बाद अपने आप में वो मत कितने प्रतिशत होंगे, 100%। जितने भी मत पड़ते हैं अपने आप में 100% होते हैं। तो कुल मत कितना, 100% हुए गए। ये अपने तरफ से देख लेना है, मान लेना है। कुल मत अपने आप, कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया है। मतलब जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 35% मत मिलते हैं उसे। तो 35% मत मिलने का मतलब ये है कि 15,000 मतों से हार गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत बराबर कितना, 35%। तो जीतने वाले को प्राप्त मत कितने होंगे, 65%, क्योंकि हारने और जीतने की 2 ही उम्मीदवार इसको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है ना। तो 100 में से 35 घटा दी तो 65% हो गया। तो जीतने वाले को 65% हो गया। अब बताइए
कितने मतलब वोटों से हारा है, 15,000 वोटों से। तो अगर जीतने वाले प्रतिशत में से हारने वाले प्रतिशत को घटा देंगे तो बीच का अंतर आ जाएगा, जितने प्रतिशत से हारा है। अब वोटों की संख्या दिया ही है, तो कितना हो जाएगा 65% माइनस 35% बराबर 15,000। हारने वाली संख्या ये दी थी, तो जीतने वाले परसेंटेज को हारने वाले परसेंटेज में घटा देंगे तो जो है हारने वाला परसेंटेज आ जाएगा। तो हारने वाला परसेंटेज उस संख्या के बराबर होगा जितने वोटों से हारा है। तो कितना हो जाएगा 30%, 15,000। तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है कुल कितने वोट पड़े। तो कुल कितने वोट पड़े 100%, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो 30% का मान 15,000, तो 1% का मान 15,000 बटे 30, तो 100% का मान 15,000 बटे 30 गुणे 100। तो डायरेक्ट में लिखता हूँ 100% का मान 15,000 इंटू 100/30। 0 से 0 काट दीजिए, 3 बचे 15 और 2 बार भाग जाए मतलब 500 हो गया। तो 500 में, हाँ सही तो है, ठीक है। 1 मिनट, नहीं सॉरी, हमें जो है इसमें कुल मत नहीं निकालना है। चलिए कुल निकाल देता हूँ। अब ये आंसर नहीं निकालना था हालांकि, तो लेकिन फिर भी निकाल दे। 500 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना 50,000 वोटर, मतलब उस गांव में 50,000 वोटिंग पड़ी है। अगर कुल पूछे किसी क्वेश्चन में, अब पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी आंसर आ गया। उसमें ये पूछ रहा है कि जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए थे 65%। तो हम संख्या में बता देते हैं। तो जीतने वाले के 30% का मान कितना है 15,000, ठीक है ना। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 15,000। आंसर वो नहीं है जो पूछ रहा है, 15,000 बटे 30। ये इसको ऐसे काट दीजिए, ये हो गया 500 हो गया। 1% का मान 500, तो 65% का मान जीतने वाले का पूछ रहा है ना, तो 65% का मान 65 गुणे 500। तो 2 0, अब 5 × 5 = 25 की 5 2 अच्छा 5 × 30 2 32, मतलब जो जीता है व्यक्ति उसको 32,500 वोट मिले हैं। ये हो गया आंसर। कुल माल पूछता तो 100% निकाल देते, तो आंसर हो गया इस तरह से। अगला क्वेश्चन 6वां देखेंगे। ये वोटिंग से संबंधित है 6वां क्वेश्चन। देखिए, जीतने हारने का अंतर दिया हो ना संख्या में कहीं, इस तरह के सवालों में कि इतने मतों से हार गया या इतने मतों से जीत गया, तो जीतने वाले परसेंटेज को हारने वाले परसेंटेज में सदैव घटा देते हैं और वो मतलब हारने या जीतने वाले मतों की संख्या के बराबर रख देते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका ट्रिक भी है। ये अगला है, किसी चुनाव में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। वह 1800 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या थी, कुल कितने वैध मत थे। तो कुल मत कितने होंगे अपने आप में 100%। जीतने वाले को कितने मिले हैं, जीतने वाले को मत जो मिले हैं वो 60% मिले हैं। तो हारने वाले को कितने वाले, ये जीतने वाले को मिले हैं 60%, बुक में दिया है। तो हारने वाले को कितने मत मिलेंगे 40% मिलेंगे। ये हारने वाले व्यक्ति को मत मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 100 में से 60 घटाएं तो 40 आ जाएगा। ये अब कहता है कितने मतों से जीत जाता है। वह व्यक्ति 1800 मतों से विजयी घोषित होता है। 1800 मतों से जीत जाता है, इसका मतलब क्या 60% माइनस 40% बराबर कितना 1800। ये कर देना है भाई। जीतने वाले में हारने वाले के प्रतिशत को घटाएंगे तो क्या आएगा, उसका अंतर आएगा बीच का ना, कि कितने वोटों से जीता है या हारा है, वही आता है। तो ये 20% का मान 1800। तो बताइए कुल मत इसमें पूछ रहा है, कुल वैध मत, तो 100% का मान, तो 20 का मान 1800, तो 100 का कितना 1800 बटे 20 गुणे 100। तो कुल वैध मतों का मान 1800/20 × 100, 20 पंचे 100। 1800 में 5 का गुणा कर देते हैं,
तो कुल वैध मत आ जाएंगे, मतलब 100% का मान आ जाएगा। तो कितना, ये 00 है 18 पंचे 90, तो कुल वैध मत कितने पड़े हैं, कुल मत 9000 पड़े हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी जैसे पिछले 5वें क्वेश्चन में 100% का मान निकाल दिया था, तो कुल मत उसमें पूछ नहीं रहा था, लेकिन मैं निकाल दिया था। इस तरह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल वैध मत, तो हमने निकाला। और पूछता कि जीतने वाले मत कितने हैं, तो क्या करते, 20% का मान 1800, तो 60% का मान निकाल लेते, तो जीतने वालों की संख्या आ जाएगी। अगर कहता हारने वाले को कितने मत मिले हैं, तो हारने वाले को 20% का मान 1800, तो 40% का मान निकाल लेते, तो हारने वाले के लिए मत आ जाते। तो ये इस तरह सब जीतने वाला, हारने वाला, कुल मत, किसी तरह का इसमें आंसर पूछे तो मैं सब तरह का अभी बता दिया कि कैसे कैसे सब निकालना है। ये अगला 7वां क्वेश्चन है, देखिए। महाविद्यालय के एक चुनाव में 2 छात्रों ने भाग लिया, 2 छात्रों में ने भाग लिया, ठीक है ना, 2 लोगों ने। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, जो जीता है उसको 60% मिले हैं मत मिला, और वह 144 मतों से चुनाव जीत गया। 60% मत मिले हैं, 144 मतों से जीत गया है। ठीक है, चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, इसमें भी कुल शब्द पूछ रहा है। तो जीतने वाले को 60%, हारने वाले को कितने मिलेंगे, फिर अपने आप 40 मिलेंगे। वही पिछले क्वेश्चन में है, जीतने हारने का परसेंटेज जो पिछले क्वेश्चन में था वही है, लेकिन संख्या बदली हुई है, कितने अंतर से है। ये जीतने वाले के लिए, ये हारने वाले को मिले मत हैं, ठीक है ना। तो 144 मतों से चुनाव जीत जाता है, 144 मतों से चुनाव व्यक्ति जीत जाता है। मतलब हारने और जीतने के अंतर में जो जितने वोटर के अंतर है वो 144 वोटरों का अंतर है। तो जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%, तो 20% घटा देंगे ना 60 में 40%, तो 20% का मान कितना, 144। तो बताइए, इधर 20% का मान 144, तो 1% को चलिए यहाँ निकाल देते हैं। 1% का मान 144 बटे कितना, 20, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 144 बाई 144 बाई 20 इंटू 100, तो 20 पंचे 100, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, हासिल 2 22 की 2, अब फिर 2 5 2 7। तो जीतने वाले को कितने मत मिलेंगे, नहीं हाँ नहीं, मतलब कुल वोटिंग कितनी हुई, कुल वोटिंग 720 हुई, अर्थात इसका जो है पहला विकल्प सही है, यही पूछ रहा था। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें।